किसी भी समय हत्या हो सकती है कि नरेंद्र अग्निहोत्री को पहले मार दो, इसके बाद अंदर करवा देंगे। 24 घंटे मुझे खतरा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से। आपको क्या अधिकार है ग्राम पंचायत की एक निर्वाचित चुनी हुई महिला के खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करने की? नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं निवेदिता मिश्रा। रीवा के सिमरिया क्षेत्र में एक के बाद एक घटनाएं, राजनीतिक साजिश और व्यक्तिगत प्रताड़ना की सनसनीखेज कहानियां बयां करने लगी। हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री ने अपनी हत्या की साजिश रचे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंप कर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने और पुलिस प्रशासन पर जानबूझकर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया है। सिमरिया में अजय केवट हत्याकांड से यह मामला और गहराता दिखाई दिया है। इस घटना में न्याय की मांग करते हुए नरेंद्र अग्निहोत्री धरने पर बैठे, लेकिन उनका कहना है कि इसके बाद से उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। नरेंद्र अग्निहोत्री दावा करते हैं कि धरना प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उनकी धर्मपत्नी और उन्हें फर्जी मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। उनके और उनकी पत्नी पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए। अग्निहोत्री ने खुलासा किया कि एक भूमिहीन व्यक्ति जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिला हुआ है, उसने पंचायत को झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने फर्जी जीएसटी के नंबर का सहारा लेकर एक गलत तरीके से लाखों रुपए की मांग की। जब पंचायत ने इसका विरोध किया तो थाने में फर्जी शिकायत दर्ज कराई। नरेंद्र अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कुछ समर्थकों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रखा है। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है और प्रशासन इन लोगों का खुला समर्थन कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अजय केवट हत्याकांड के आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रही है। अग्निहोत्री का यह भी दावा है कि उनकी धर्मपत्नी, जो ग्राम पंचायत की निर्वाचित सरपंच हैं, उन पर भी झूठे और भारी धाराओं वाले मुकदमे लगाए गए हैं। उनका यह भी कहना है कि पंचायत के वित्तीय मामलों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन रंजिशन कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को भाजपा के गुंडों से जान का खतरा है। अगर किसी दिन मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन और सत्ताधारी दल के नेता होंगे। अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिमरिया में भाजपा के प्रभावशाली नेताओं ने न केवल हत्याकांड में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि गरीबों की आवाज दबाने के लिए प्रशासन का भी दुरुपयोग किया। अजय केवट हत्याकांड, पंचायत का विवाद और अग्निहोत्री की हत्या की साजिश जैसे आरोपों ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। अब जनता में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी या राजनीतिक दबाव में सच्चाई दबा दी जाएगी। सिमरिया में यह मामला न केवल प्रशासनिक जांच का विषय है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की न्याय की परीक्षा बन चुका है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक साजिशों की धूल में खो जाएगा। मैं आज एसपी महोदय से मिलने आया था कि 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सिमरिया क्षेत्र में जो 637 वोट की करारी हार है, लगता है मेरी ये जान ले लेगी। मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है। श्री केपी त्रिपाठी जो पराजित हुए हैं और उनके आदमी लगातार मुझे टारगेट करके परेशान व प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी वर्तमान में एक मामला ये सिमरिया में अजय केवट हत्याकांड का आया था, जिसमें मैं माननीय विधायक जी के साथ धरने पे बैठा था। उसमें मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ। उसके लिए स्वागत है कि जिन गरीबों की लड़ाई के लिए जितने भी मुकदमे झेलने पड़ेंगे, जब तक जान रहेगी झेलता रहूँगा। एक पुराना मामला ये है कि एक हमारी ग्राम पंचायत का एक सनकी व्यक्ति है जो अपने आप को फर्जी आयकर दाता बताता है, जो भूमिहीन है ग्राम पंचायत चकदही के अंतर्गत। लेकिन उसने ये किया कि मैं जीएसटी, जैसे मान लीजिए उसको ट्रेडर्स की दुकान खोलना था, तो जीएसटी और पिन नंबर जो भी ना ले लेते हैं लोग बाग, 400-500 रुपए दिए, फीस जमा की और पा जाते हैं। वो अपने आप को, चूंकि हमारे साथ कुछ काम किया 1.5 साल, हमारे बगल का है, गांव परिवार का है, लेकिन उसने ज़्यादा पैसे से बनाया, तो पैसे से जो उसका जायज़ पैसा था हमने उनके बिलों का भुगतान कर दिया, जो हमारे पास पंचायत में बिल भी मौजूद है। इसके अलावा उसने 5-6 लाख रुपए अधिक मांगने की कोशिश की है, लेने की, अब नहीं दिए। वो उसका एक शिकायत पड़ा था थाने में, जबकि ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच और जीआरएस के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने का अधिकार थाना प्रभारी को नहीं है, जिला पंचायत सीओ को है। लेकिन थाना प्रभारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, जब ये अजय केवट हत्याकांड में हमने धरना प्रदर्शन किया और टीआई साहब को हटाने की मांग की, उससे गुस्साए
रंजीसन पुलिस प्रशासन ने हमारी धर्मपत्नी जो सरपंच हैं बिना किसी प्रकार का आवेदन मतलब नोटिस जवाब लिए, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इतनी बड़ी धाराएं 420, 120 भी 467 जितनी थाना में पूजी हैं इस संबंध में, सीधे सीधे आप लोगों को हम FIR की कॉपी देंगे। लगता है कि एकदम से पूरी तरह से रंजीसन अजय केवट हत्याकांड के जो आरोपी है आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्यों है? जबकि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इसलिए है कि नरेंद्र अग्निहोत्री को पहले मार दो, इसके बाद अंदर करवा देंगे। इनसे साठगांठ है और मेरी रेकी करवाई जा रही, मेरी किसी भी समय हत्या हो सकती है। इसी संबंध में अवगत कराने के लिए SP साहब को ज्ञापन दिया है कि तुरंत गिरफ्तारी कराइए, अन्यथा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।